कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज उड़ीसा। आनंद धनावत, सुलोचना धनावत, अनंत धनावत, रोमा धनावत, प्रक्षाल धनावत, अरिहंत धनावत, सोनल गोयल। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उड़ीसा के खुर्दा स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर में 7 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 6वें दिन श्रद्धालुओं ने मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु के मोक्ष गमन के साक्षी बने। तो आइए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद व समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 सम्मेत सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 75 वर्षों के बाद परम पूज्य अलग श्री 105 गौशल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे इस महा महोत्सव के अंतिम दिन हम भी सम्मिलित होते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं प्रभु के मोक्ष कल्याणक के पावन दृश्यों का। भगवान के माता पिता और मैंने जो इसमें अनुभव किया है मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, मेरी अस्वस्थ होते हुए भी मेरे को सब क्रियाएं करने मिली। आगे से आगे मेरा सबका सहयोग मिला, इतना बड़ा सहयोग परिवार का और का समाज का, कटक भुवनेश्वर आप और इसको इतना सफल बनाया है। आप ऐतिहासिक पंच कल्याण हुआ है और महाराज जी एलक जी का आशीर्वाद रहा और महाराज जी ने इतनी तपस्या करके और इतनी 10-15 साल से महाराज जी ने जीर्णोद्धार करा के और इस दिन का समय वेट कर रहे थे कि कब ये पंच कल्याण उनका सपना सार्थक हुआ। और सपना सार्थक क्या हुआ, मेरे को भगवान माता पिता मेरे को जितनी खुशी है और मेरा सारा परिवार यहाँ मेरे साथ सम्मिलित है और सब आए हैं, उसका भी मेरे को बहुत बहुत अनुमोदना है। हमारी इस कमेटी में 5 क्षेत्र आते हैं। शिखर जी की तेरेपंथी कोठी, ईश्वरी की तेरेपंथी कोठी, खंडगिरी उदयगिरी की कोठी, कटक मंदिर और चंपापुर श्री क्षेत्र की तेरेपंथी कोठी। आज मैं खंडगिरी में हूँ। 7 तारीख से यहाँ पंच कल्याणक शुरू है। खंडगिरी उदयगिरी प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पे श्री शांतिलाल जी बाकलीवाल कटक निवासी, पहले वो क्षेत्र मंत्री थे। उनके बाद में पवन जी बाकलीवाल, उनके सुपुत्र, वो क्षेत्र मंत्री बने। पवन जी ने बहुत सारे यहाँ जीर्णोद्धार के कार्य किए। पवन जी खंडगिरी और कटक दोनों मंदिर देखते थे। अचानक अभी 2 साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए। उनका बहुत दुख है, उनके जाने का हम लोगों को बहुत दुख है, परंतु नियति के आगे किसी की नहीं चलती। उनके जाने के बाद उनके छोटे भाई श्री भागचंद जी बाकलीवाल ने यहाँ पे कार्य को प्रगति दी। उन्होंने काफ़ी कार्य किया। भागचंद जी के साथ साथ राजू जी छाबड़ा को खंडगिरी का प्रभारी बनाया गया। कटक प्रभारी प्रदीप जी जैन को बनाया गया। आज से 2.5 साल पहले जब मेरा चयन हुआ था महामंत्री के रूप में, तो मैं यहाँ पे आया था। व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी, न रहने की व्यवस्था थी, न कोठी कोई ढंग से चल रही थी। यहाँ पे जब मैं आया तो गोकुल सागर जी महाराज, गौसल सागर जी महाराज यहाँ विराजमान थे। उनसे मैंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि सुरेश जी आप आए हो, यहाँ पे 13-14 साल से प्रतिमाएँ हैं, उनका पंचकरण कराना है। मैंने कहा महाराज जी आप हमें टाइम दो ताकि यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं ठीक कर सकूँ। व्यवस्थाएं ठीक करने के बाद में अपने इसका पंचकरण कराएंगे। आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने वहाँ पर पहाड़ पे वेदी प्रतिष्ठा कराई। आज 7 तारीख से 12 तारीख के यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। भुवनेश्वर समाज और कटक समाज ने
कम समय में जो कर दिखाया वो काबिल तारीफ है। मैं अपनी कमेटी की तरफ से और कलकत्ता दिगंबर जैन समाज की तरफ से इन सबों को साधुवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ कि आपने जो किया वो कोई बिरले ही कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं आनंद जी धनावत का नाम लेना चाहूँगा। कोई भी जब प्रोग्राम होता है तो बहुत सारी बातें होती है। आनंद जी जिस तरह से डट के खड़े थे और उनका जो सहयोग इस पंचकल्याणक में कमेटी को मिला वो सच में काबिल तारीफ है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आपने जो साहस और आपने जो हिम्मत दिखाई, खाली इस पंचकल्याणक में नहीं, आगे भी कोई कार्य कोठी के या कहीं भी कोई भी धर्म का कार्य होता है तो ऐसी ही भावना से आप जुड़े। बहुत बड़ा धर्म का कार्य हुआ है। हम कमेटी की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं। कमल जी धनावत एक जाना माना नाम है कटक समाज, भुवनेश्वर समाज ऑल ओवर इंडिया में। वो सोदरमिंद बने हैं। मैं एक बात बता दूं कि आनंद जी धनावत इस पंचकल्याणक में उनको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। कमल जी धनावत सोदरमिंद्र, उनका बहुत सहयोग रहा कटक समाज से, भुवनेश्वर समाज से इस पंचकल्याणक में कमेटी को और पंचकल्याणक में काफ़ी सहयोग रहा। उसके लिए हम कमल जी धनावत को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इसी कड़ी में श्री डूंगरमल जी, राजेश जी जहाजपुर वाले, सुरेश जी राउरकेला जिन्होंने झंडारोहण किया, उन सबको साधुवाद देते हैं। इस कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, कुछ डिवोटी लोग की ज़रूरत होती है। मैं उन्हीं में से अजीत जी चौधरी, जिस दिन से हम लोगों ने पंचकल्याणक का काम फाइनल किया कि हम लोगों को पंचकल्याणक करना है, उसी दिन से अजीत जी चौधरी हर समय के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की, मुझे लगता है कि बहुत कम होने कहीं की होगी। मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ। रमेश जी और गौरव जी राव का, इनका बहुत सहयोग रहा। मैं इसी कड़ी में सौरभ राव का को याद करना चाहूँगा कि खंडगिरी उदयगिरी में सौरभ जी ने जो कार्य किया वो बहुत कम कर पाते हैं। उनका आकस्मिक निधन कमेटी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करे। रमेश जी और गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। प्रदीप जी, कटक में प्रदीप जी ने जो कार्य किया, यहाँ पे उन्होंने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। पवन जी, रवि जी, सक्षम जी, अनुराग जी, ईशान जी एवं समस्त महिला मंडल खंडगिरी और कटक, सभी को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी तरह से आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। खंडगिरी में ये पंचकल्याणक 70 सालों बाद हुआ है। बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इस लाइव शो के जरिए आप सभी को कहूँगा कि 2 दिन बाकी है, आप यहाँ पे आएँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। यनाज आपके हाथ
जो हमारी बहनें खड़ी हुई है पीछे
आरती करे करावे सोनल मन वांछित फल पावे आरती करे करावे सोनल मन वांछित फल पावे सोन कबीर कपूर की नाती सोन कबीर कपूर की नाती जगमग जोत जले दिन राती जगमग जोत जले दिन राती कैसे पवन चक्रोरे खाए अपने दोनों हाथों को उठाए और दोनों हाथों को चुनरी की तरह हवा में लहराए चुनरी की तरह और गाए कैसे पवन चक्रोरे खाए सुनरिया लहर लहर लहराए अरे सुनरिया लहर लहर लहराए सुनरिया लहर लहर लहराए अरे ये तो सबका मन हर्षाए सुनरिया लहर लहर लहराए शिखर जी में मेरी एक ना एक हाजिरी जरूर हो। जो लोग इस बात को मानते हैं और करना चाहते हैं अपने दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगा दे। बोली सबने शिखर के पार्श्वनाथ भगवान की काले काले बाबा की बोलिए खंडे गिरी के आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की गिरी जी में हर रोज हाजिरी हो रोक लेना जब साथ लाखरी हो मुझे यही रोक लेना रोज हाजिरी हो गिरी जी में रोज हाजिरी हो और मुझे यही रोक लेना जब साथ आखिरी हो और मुझे यही रोक लेना जब साथ आखिरी हो। देखिएगा जो आज के हमारे महिला मंडल आरती कर रही है, ऐसे एक साइड जाकर आरती ना करे, भगवान की आरती करे हो। सारी बाबा छोड़ के लेने आजा आदिनाथ जी दिक्कत के उस मोड़ पे तब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला तब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे दूर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे अरे तब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला
छोटी पड़ गई रे नदिया बाबा ने गोरी छोटी नदिया बाबा ने अरे नदिया बाबा ने नदिया बाबा ने नदिया बाबा ने अरे छोटी पड़ गई रे नदिया बाबा ने अरे नदिया बाबा ने नदिया बाबा ने नदिया बाबा ने नदिया बाबा ने गई रे नदिया बाबा ने कर्मों की कड़ियों को निरंतर तोड़ने लगी। टूटती गई एक एक वो कड़ियां और सोदरविंद्र भी जान गए कि प्रभु अब तृतीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए हैं। जय जय बसवेशा आदि जिनेशा हो परमेशा नमो तुम्हें प्रभु देश बिहारे धर्म प्रचार कवि उद्धारे नमो तुम कैलाश पधारे। है लेकिन देखो धुआं नहीं फिर है निकला आग नहीं लगी ओ आग लगी है लेकिन देखो धुआं नहीं है निकला उसी स्वप्न को पूर्ण करें। याद करो वो पल जब माँ ने 16 सपने देखे थे और 16वें सपने में निर्धूम अग्नि देखी थी तो महाराज नाभि राय ने कहा था कि ये निर्धूम अग्नि का फल ये है कि वो अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। जय जय तीर्थंकर धर्म प्रभाकर शिव सुख रंजन नाथ भये परत्कृ ध्यानम शुक्ल महानम सिद्धाड़म लमो हरियाणम लमो अच्छयाणम लमो लोये सभ्य साहूरम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्या। होली निर्माण महामहोत्सव की भगवान के निर्माण महोत्सव की चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का देश जहाँ तुम चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का देश जहाँ तुम चले गए। ये तो लगे मुझे गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ जहाँ तुम चले गए और ये तो लगे मुझे परदेश वो ही है मेरा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश है सिद्धों का देश जहाँ तुम चले गए। हाँ जहाँ तुम चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर वो पावन ध्यान लगाते हैं जान गए हैं। ये तो लगे मुझे परदेश वो ही है मेरा देश जहाँ चले गए।
ये खबर स्वर्गों तक पहुंच गई। ऋषभदेव के पुत्र भरत ने वहां पर उन 8 पर्वत की श्रृंखलाओं को घेरे हुए आ गए उस मानसरोवर पर्वत पर। वो देख रहे हैं कि मेरे प्रभु कहां गए, ये स्थान तो खाली है, यहां मेरे प्रभु नहीं है जिनका मैंने गर्भ कल्याण किया, जिनका मैंने जन्मोत्सव पांडुक शिला पर 1008 कलशों से अभिषेक किया, जिनके संपूर्ण राज्य संचालन में, राज्य व्यवस्थाओं में मैंने सहयोग किया, जिनकी हर आज्ञा का अक्षरशः पालन मैंने किया। उन्होंने कहा कि तुम इसे इस वंश का शिरोमणि बनाओ। तो मैंने राजा हरिकांत, अकंपन, कश्यप आदि उन महामंडलेश्वरों की स्थापना ऋषभदेव के आशीर्वाद से। इस भारत की सामाजिक व्यवस्था का समाजशास्त्र स्थापित कराने वाला कोई था। आज वो ढूंढता है, कैलाश पर्वत पर घूमता है कि मेरे प्रभु कहां गए। उसने एक पहाड़ी नहीं, हाथ बटोरे आज उठाता नख और प्रभु के केसों को, नहीं बचा फिर आज शरीर, बचे हैं नख और केसों को, बचे हैं नख और केसों को। कहाँ गए जो कुछ मिले प्रभु की भक्ति, भक्ति को स्वीकारो। अग्नि कुमार देव और देवराज ने विमान लिया उन नक्केशों को और विमान जैसे ही लिया और विमान से उड़ने लगा। उड़ता गया, उस कैलाश पर्वत से ऊपर पहुंचने लगा, जम्बू द्वीप को लंघित किया, पुष्कर द्वीप को लंघित किया, धात की खंड द्वीप को भी लंघित किया और आधे पुष्कर द्वीप को ऐसे अड़ाई द्वीप तक की सीमा में वो पहुंच गया और अचानक विमान रुक गया और विमान तो आगे बढ़ता रहा, लेकिन नख और केस गिर गए उस वसुंधरा पर। सौधर्म इंद्र ना ले जा सका प्रभु के उन नख और केसों के लिए, क्योंकि नियम यही कहता है और आगम भी यही कहता है कि मनुष्य के शरीर की कोई भी वस्तु ही क्या, एक बाल भी मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता। उस मानुषोत्तर पर्वत के आगे इस मनुष्य को ना ही मनुष्य जा सकता है और मनुष्य की एक कोई वस्तु भी, यदि आप ऐसा सोचो कि ये मानुषोत्तर पर्वत और हम हाथ इतना सा डालने एक बाल के अंदर बराबर अंतर है, नहीं। वह महामुनि भी मानुषोत्तर पर्वत की कंदराओं पर अंतिम सीमाओं पर जाकर के तपस्या तो कर लेते हैं, लेकिन वो महामुनि मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ नहीं जा पाते, नहीं जा पाते वह मनुष्य। क्योंकि यदि ऐसा होता तो नंदीश्वर द्वीप में मनुष्य भी पहुंच जाते।
स्वाहा। अग्नि प्रज्वलाय और अग्नि कुमार देवों ने, और डरना नहीं आप लोग, ये अग्नि देवताओं ने बनाई है, डरने का काम नहीं अग्नि लगी है। और उन्होंने संस्कार करना प्रारंभ कर दिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। ओम ब्रह्म संपूर्ण संस्कार कुमार। चलिए इस प्रकार से अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रकट की और अब उनके संस्कार किए। अग्नि चढ़ाए पहले तीर्थेश्वरस्यान्त महोत्सवम् चौदहवें गुण ध्यान में आत्मा के ध्यान में, चौदहवें गुण ध्यान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए। कर्म सारे नश गए, हाथिया नश। हाथ जोड़ करके वो परिक्रमा करते हैं कैलाश पर्वत पर। वह क्षेत्र, वह भूमि अपने आप में पावन हो जाती है चले, जहां पर भगवान का तपस्थली, ज्ञान स्थली, मोक्ष स्थली होती है। चौदहवें गुण स्थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए। कर्म सारे नश गए, हाथिया भी नश गए, कर्म सारे नश गए, हाथिया भी नश गए। अरहम नमो भद्रम भोजंगाम शांतिधारा निपातयामि शांति कृतिभ्यः स्वाहा। पुष्प इस प्रकार से उन्हें शांति की और फल स्वाहा। और उन्होंने स्वधर्म निर्माण काल की स्तुति की और वो माथे जो जिस स्थान पर उन्होंने संस्कार किया वो अपने माथे को झुका करके वहाँ की रच कर वो भस्म जिसे कहते हैं उस भस्म को अपने माथे पर बैठे से मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस धरती पर जितनी सिद्ध भूमियां हो मैं उनके लिए मन चंदाय से नमस्कार करता हूँ। जितने बार बार और सागर बार
हो देवता कैलाश पर्वत देवता देवता हो देवता कैलाशी हो देवता। चरण कमल में आज है मोक्ष कल्याणक पाए मेरे मन के सब है प्यारी आई स्वीकार तुम चलो प्रभु कुछ दे चलो प्रभु कुछ दे बहुत सभी चलिए जयकार 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 आया अब ये प्रतिमाएं बन चुकी हैं। चढ़ा पावन भैया अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं सरस्वती वीरांतां चतुर्थ पांडुसुला उपरि विराजमान प्रदीप्ति जिन्म में नमः अनक प्राप्त अर्घ्यम नमामि स्वाहा। चलिए चारों कोनों पर 4 कलश रखें। 4 नहीं है तो 2-2 कलश रख लें, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कलश स्थापना करना है। अवयतार नहीं आन संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान सात कुम्भी कुंभोगान क्षीराब्दे स्तोपूर्तान स्थापयामि जिन स्नान कंदनादि सुचर्चितान। ओम ह्रीं श्री जिनबिंब समक्ष वो कलश स्थापनम करोमि च चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनम करोमि च। किसी ने सिंहासन दिए, हमारे माणक चंद जी का छाबड़ा जी के परिवार ने 3-3 सिंहासन दिए हैं और चांदी के सिंहासन दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। के भी सिंहासन आए होंगे, गुरुदेव कमेटी वाले आए हैं क्या? सबके हैं ना, तो बहुत बहुत साधुवाद। और जो प्रतिमाएं आपने स्थापित की उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलन दीनाभि सिंचामि स्वाहा। चलिए नमः सिद्धेभ्यः छिन छिन परमंत्रान् भिन्न भिन्न छाम छा रूम पर सब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अस्यौ सन्नाम अनाहत विद्यै नमो अरहंताणम रोम सब शांतिम कुरु कुरु। ओम आ ह्रां श्री ह्रीं आ ह्रूं ऊरों सारा जगदपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रातिहार मंडिताय अशोक तरुसत प्रातिहार शोभन पद पदाय हलोम बीजाय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सर्वपुष्टि सत प्रातिहार शोभन पद पदाय भ्रूम बीजाय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार शोभन पद पदाय भ्रूम बीजाय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रतोलन सत प्रातिहार शोभन पद पदाय रूम बीजाय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। झुलुम बीजाय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंधुसत प्रातिहार मंडिताय धुंधुसत प्रातिहारम शोभन पद पदाय सुरुम बीजाय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छतत्र सत प्रातिहार मंडिताय छतत्र सत प्रातिहार शोभन पद पदाय
ह्रूम बीजय सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहाष्ट सहिताय विजाशक मंडल मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृह पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव स्वचक्र परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानंद चरोद्भवोपद्रव शांकनी डांकनी भूत पिशाच कतुपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्राणां विनाशनं भवतु। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमार्गमस्तु सदास्तु। खंडगिरी उदयगिरी क्षेत्र एवं समस्त उपस्थित जनः समस्त शांतिधारा करता एवं कोचर परिवार पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अवधिरस्तु सदास्तु कुल गोधन धान सदास्तु सदास्तु। श्री सधर्म बलायुरोग्यः विषविधिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रश्च पुरुषस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। कि जो भी हमारा यहाँ का स्टाफ है, जैसे कृष्णा कितनी मेहनत की, आप लोग थोड़ा ऐसे लोगों का भी थोड़ा ध्यान दें, अच्छा लगेगा। हाँ जी, हमारे यहाँ निरंतर क्षेत्र में 24 घंटे जो अवेलेबल रहते हैं। वैसे कृष्णा भाई के लिए भी जोरदार ताली बजवाना चाहूँगा कि बहुत सारी सेवाएं हमें प्रदान करते रहते हैं, हम उनके लिए भी साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी स्टाफ के जितने भी हो सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा है, तो उनका भी अच्छे से सम्मान करें, चाहे ये वो मेरा आदेश संघ है चाहे उपदेश संघ है। चलिए, जाप वाली टीम में हमारे राजकुमार जी टीकमगढ़ अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं मनीष जी, हमारे प्रमोद जी, इनका भी सम्मान फटाफट कर दें। कृष्णा के लिए थोड़ा सा माध्यम से हम सभी स्टॉप का, हमारे लक्ष्मी माली जिन्होंने निरंतर यहाँ पर सेवा देते रहते हैं, और लाला हमारे नाले में है, ऊपर वाले मंदिर में है, नीचे वाले मंदिर में कहीं कहीं जो भी 10-12 जो भी है सबका होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि वो स्टाफ और वो काम ही ना हो। मैं अपनी टीम के 2 सदस्यों को बुलाना चाहूँगा, संजू और हरिओम, ये 2 माली और जिनेंद्र कलाकृतियों से। लोकेश को भी बुलाना चाहूँगा मैं। लोकेश भाई जल्दी आ जाओ आप भी, ताकि हम भी आपके माथे पर तिलक लगा सकें। जोरदार ताली बजाएं। देखिए 12 बज चुके हैं। राजकुमार जी, आप एक कलशारोहण इनका है हमारे, इनके साथ में आप ऊपर पहाड़ पर जा करके ऊपर जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था के साथ में आप यहाँ से फास्ट सबसे पहले कलशारोहण हम जिनको जाना है। विराजमान है जिनकी अभी प्रतिष्ठा हुई, उसमें सोने का वो छत्र लगाया जाएगा। जी गुरुदेव, भाव बने थे सोने का छत्र चढ़ाने का, तो कलिंग जिन के लिए जो नए कलिंग जिन की उपाधि दी गई है, गौरव भाई ये सोने का छत्र आदिनाथ भगवान के लिए राखी बहन जी
और मैंने अपनी ओर से मिलकर के भाई बहन, चलिए इसको रख लीजिएगा, इस समय पर हम इसको हाँ जी। इससे नहीं हो कम, आप रख दे जहाँ में कदम, सारी दुनिया। देखिए हमारे पास में समय में आनंद है, नाम घोषित करने की जाने में हमारे राकेश जी, वंदना जी, राहुल केला परिवार, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगा। पीछे से थोड़ा सा रास्ता आप लोग दे दें, पूरा ये लोग इतने घेरे हुए हैं। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला, श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर, हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया। तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार ही। देखिए, जिसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम सबको अच्छा लगा ना, तो अच्छा मैनेजमेंट था, जोरदार तालियां बजा रहे हैं। जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से, जिनकी आत्मीयता से ये कार्यक्रम पूरा मतलब इतना सुचारू रूप से हुआ, मैं उन सबको एक बार। देखिए गौरव रावका जी यहाँ पर आए, हम उनका सम्मान, हमारे धनामत परिवार सम्मान, अपना व्यक्तिगत सम्मान करना चाहता है। जोरदार ताली बजाइएगा गौरव जी रावका। अगले हमारे सौरभ पाटनी और अनुराग कासलीवाल के, अच्छा अनुराग कासलीवाल आ जाए, ये लोग आ जाइएगा। देखिएगा समय
रवि छाबड़ा आ जाए, छाबड़ा जी, ईशान छाबड़ा ये भी आ जाए, बिट्टू, तरुण चौधरी, इंद्र रानी हो गए, बस ये ब्रह्मोत्तर रह गए हैं अभी। को हमने इतना प्यार से बुलाया दूर से, उनका भी जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अभिषेक पहाड़िया, व्यवहार मत किया जाए। अभिषेक पहाड़िया, सक्षम जैन, जब तक चाबियां नहीं देंगे कोई। हाँ, रिद्धि जैन, राशि जैन, और जिन्होंने आवास की संपूर्ण व्यवस्थाएं संभाली, तो ऐसे चौधरी साहब के लिए भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी आए। उन्होंने जब फोन लगाया तब आपको गाड़ी मिली, 2 बजे रात को भी मैंने कई बार जगाया तो मेरे। अब मैं एक ऐसी शख्सियत का भी नाम लेना चाहूँगा जिसकी व्यवस्था के बिना ये आवास भोजन की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक का तिलक तो उनके माथे तक पहुँचा है कि उन्हें संपूर्ण भोजन की व्यवस्था बड़ी सहजता के साथ। और मैं चाहूंगा कि जिनके माध्यम से वो इस सिद्ध क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि के तौर पर रमेश चंद्र राव का गौरव, हाँ दूसरी बात गुरुदेव राव का जी ने प्रतिदिन 2-2 विधान किए। आज मैंने उनको बोला था कि कर्मठ धन विधान करना, एक दिन मैंने गणतंत्र वाला विधान करवाया तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके इनने पूरे अंदर विधान संपन्न किए हैं। एक बार उसके लिए भी मैं जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। गौरव भाई ने हमारे कल्याण मंदिर फ्राइडे के अलग अलग 5-5, 6-6 विधान चलते हैं, तो हमने अलग अलग डिवाइडेड कर दिए थे, तो इन लोगों ने वहाँ उस प्रतिष्ठा विधि में भी भोजन पुण्याजक परिवार ने आगामी भविष्य की खंडगिरी क्षेत्र के लिए जो भी उसका सहयोग चाहिएगा मैं हमेशा देती रहूंगी जब तक जीवित हूँ। ऐसे हाँ ये भी इनके नाम थे लिस्ट में, में इनका फोटो गुरुदेव उसमें नहीं है, तो पत्रिका को देख कर कर रहे थे, त्रुटि यहाँ थी, उन लोगों को पता नहीं है इसलिए सफाई काम करिए जी। प्रभाती, हाँ ऐसे 4 पात्र, विजय कुमार जी, प्रभाती, देखनी है कौन से थे। जोरदार ताली बजाइएगा। भैया ये लोग श्रीमती ममता जी ये लोग खड़े हैं, ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है, 9 भाव का जोड़ा नहीं, 9 भाव का, ये तुम लोग तो 7 जन्मों की बात करते हो, हमारे नेमीनाथ तो 9 भाव की बात करते हैं और 10वें भाव में मोक्ष चले जाते हैं। तुम लोग तो 7 समुद्र पार की बात करते हो, वो ऐसे समुद्र में डूबे हुए हैं कि निकले ही नहीं आज तक। भी है जिन्होंने बहुत मेहनत की है। हाँ जी, प्रभाती, कौन से प्रभाती का नाम? अच्छा यही है, सॉरी। हाँ जी, मुकुल जी, निधि जी, बहुत बहुत साधुवाद। विक्रम आवश्यक था, मूल्य समय निकाला, 2-2, 3-3, 4-4 दिन से यहाँ पर हैं और अपना समय निकाल रहे हो। दान में भी आप आगे आकर के आपने सहभागिता दर्ज की, ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग यहीं के यहीं नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप दूर से आकर के यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर ये पावन रज लगा करके अपने कर्मों की निर्जरा का जो भाव आपने जगाया वो एक अद्भुत है। मैं उसकी अनुमोदना, महती अनुमोदना मन में चल ऐसे करता हूँ कि ऐसे पुण्य आप करते रहें। भैया ये लोग श्रीमती ममता जी ये लोग खड़े हैं, ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है, 9 भाव का जोड़ा नहीं, 9 भाव का, ये तुम लोग तो 7 जन्मों की बात करते हो, हमारे नेमीनाथ तो 9 भाव की बात करते हैं और 10वें भाव में मोक्ष चले जाते हैं। मूल्य समय निकाला, 2-2, 3-3, 4-4 दिन से यहाँ पर हैं और अपना समय निकाल रहे हो। दान में भी आप आगे आकर के आपने सहभागिता दर्ज की, ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग यहीं के यहीं नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप दूर से आकर के
यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर ये पावन रज लगा करके अपने कर्मों की निर्जला का जो भाव आपने जगाया वो एक अद्भुत है। मैं उसकी अनुमोदना महती अनुमोदना मनोचन का ऐसे करता हूँ कि ऐसे पुण्य आप करते रहे। हमारे मुकुल जी और निधि जी बहुत बहुत साधुवाद। चलिए सम्मानित। अब सबसे मुख्य जो है हमारे पंडित टीम मंच पर आ जाओ। पंचकल्याणक महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर श्री अभिषेक एंड आशीष जैन एंड उनकी पूरी टीम का भुवनेश्वर जैन समाज, खंडगिरी जैन समाज हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और हमसे कोई भी अगर त्रुटि हुई हो, किसी भी तरह से हमने कोई गलत शब्द किया हो, तो मन वचन काय से हम इच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सत्य सत्य बंदर ओ नगरी की ये चंदन ओ नगरी ये चंदन सत्य सत्य बंदर सत्य सत्य बंदर सत्य बंदर। देखिए पंडित जी अभिषेक भैया, डॉक्टर पंडित अभिषेक जी शिक्षाचार्य, और इनकी विशेषता ये है कि इनके पास बहुत सी विशेषताएं हैं। आशु कवि हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तुरंत पूजन बना लेते हैं, तुरंत भजन गा लेते हैं, कोई पहले से कुछ नहीं होता। इनके आशु कवि ऐसे तुरंत के तुरंत पूजन बना लेते हैं। और दूसरी विशेषता है कि ये सतावधानी हैं। आप सभी लोगों की बातें सुन करके, सबकी बातें कौन क्या कह रहा है सब सुन लेते हैं और सब उनको याद रहता है, कहाँ के रहता है। विशेषता जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी का सम्मान हो रहा है। आप लोगों को सभी लोग ताली बजाएं। सत्य सत्य बंदर सत्य सत्य बंदर सत्य सत्य बंदर दमो नगरी हे चंदन दमो नगरी। आप चले, एक बार जोरदार ताली बजाएगा शास्त्री जी के सम्मान में। ये जरूर हो सकता है कि देखिए केवली दो प्रकार के होते हैं, एक मुखर होता है, एक मुख केवली भी होता है। लेकिन केवल बोलने से नहीं, मंच पर बोलना नहीं बोलना वो बात एक अलग है, लेकिन क्रिया में कोई चूक नहीं होती आपके माध्यम से। इसलिए मैं आपके लिए साथ में रखता हूँ। मेरे राजकुमार भाई के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चलिए अब मैं आमंत्रित करूंगा, अपनी कमेटी कर रही है, शीघ्रता के साथ महिला मंडल आ जाए। हाँ, नालको परिवार आ जाए। हाँ, मैं निवेदन करूंगा सुरेश अंकल जी को, प्लीज आप एक बार आप उन्हें, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। स्वयं पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके, अकेले होकर के भी राहुल के परिवार के लिए देखिए वहाँ से आप चल करके यहाँ पर आए, ये हमारा सौभाग्य। और आपके लिए हम तालियों का तिलक समर्पित करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेरा योगदान नहीं, ये तो प्रभु आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद है जो उन्होंने ऐसा योग बनाया कि मुझे यहाँ पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें मेरा श्रेयदान नहीं है, इसमें पंडित जी का, जिन्होंने इतने बढ़िया वाचक तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया, व्यवस्थित किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आप सिद्ध क्षेत्र के थे, सिद्ध क्षेत्र के हैं और सिद्ध क्षेत्र के आगे के सहयोग के लिए जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल हर तरीके से तन मन धन तीनों से पूरा सहयोग देने का आपको खुले मंच में वायदा करता हूँ। नाथ और अजित सम ऋषभ अजित संभोमिनंदन सुमन पद्म सोपार जिमराज चंद्र निर्मल शांति पुत्र अरवल मना मुनि सोमत नंदे पास प्रभु वर्तमान बदलार चढ़ा। तीर्थंकर के काल में देखो जितने केवली होते, चंपापुर भागलपुर ये पावापुर जी में होते, पावापुर में होते। गिरनारी सब मेर से करिए सोना गिर को जाएंगे, सिल्वर टोपी बड़वानी तुमको अर्घ चढ़ाएंगे। पावा गिर पर ये
कुंडल गिर से कुलभूषण जी ऋषभूषण जी मोक्ष गए कोटि जसरथ राजा के सुन गए देश कलेंगे 516 कोटि शिला मुनि कोटि कुमार नंदन मोक्ष गए पाया पद विराट 3 लोक में जा पे सिद्ध दुनिया प्यारी हो सिद्ध गए हो जाए देखो सिद्धालय अवतारी हो सिद्धालय अवतारी हो सिद्धालय अवतारी हो देवता सिद्धालय के देवता अरुणालय के देवता अरुणालय के देवता आयु कर्म कुछ शेष है जान गए भगवान पुस्तक में आयु कर्म कुछ शेष है जान गए भगवान लोग विरोध कर दिया पाया पद के कर्म में सिद्ध पद को पा गए सिद्ध पद को पा गए सिद्ध पद को पा गए निर्वाण पद को महाकृष्ण चरदस्याम मोक्ष कल्याण सभी लोग अलग ले लो मोक्ष कल्याण प्राप्त है क्लीन महाबीजा च सही गाय जय मान अनंत प्राप्त है अर्घ्यम कामति स्वाहा इस क्षेत्र के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और उसके साथ उसके जो भी एक साक्ष्य प्रमाण हो उसके साथ ये पुस्तक छपे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि उड़ीसा के खाली जैन परिवार में ही नहीं जितने सरकारी संस्थान हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की या बाहर की वहाँ पर इनको मैं स्थापित करवाऊँगा। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि उत्कल यूनिवर्सिटी में एक जैन सीट है जैन छात्र एक जीत स्थापित है उसमें इसका उल्लेख करा के और पूरा इसका अध्ययन करवाऊंगा विशेष तौर पे। चिंतामणि नानपणि सहसपणि अरिंदा अकोला महुआ मक्सी उज्जैनी पटेरिया शंकेश्वर नागेश्वर कलिकुंड गण स्वामने गैया का तुम दूध पिए पीले ऊपर स्वर्ग की सारी सुनिएगा कुबेर आदि सभी सुमतिनाथ तुम नाम है सुमति करो प्रणाम मुक्ति गए शिव कृष्ण सप्तमी गिरी समेत में आए नाथ है नाथ सुखान सनाथ शीतल शीतल पवन चलेंगे देखो वायु मेरी गिरी की धाम के पर्वत से प्रभु कैसी विधान पांचों कल्याणक हुए पांच भुज है ना नाम अनंतों से दुष्ट था चेत गति है परी माया मोक्ष निधान नाथ तुम धर्म हो धर्म की रक्षा करते देखो ज्येष्ठ सुगल को तुम मुक्ति बधु को तो शांति करो श्रीधाम जैसे कृष्ण की चतुर्दशी आया है निर्माण बैसाखी शुक्ल की प्रतिपदा मोक्ष करे भगवान कुंतुनाथ के नाम की जय माला गुणधाम काली काली
आधी रात को देखो गिरी समेत में आए, अरे रात में देखो महामोक्ष फल पाए। भर पिचकारी मारी नाथ से लगाव हो गया, जिंदगी से लगाव हो गया, जिंदगी से लगाव हो गया, जिंदगी से लगाव हो गया। जा मिली है वो सागर में तनो कोड़ी मुनिराजस्य सहितेन सिद्धिकूटात् स्वर्णभद्रकूटात् पार्श्वनाथ नमः अर्घयं नमामि। आने से जिनके आरे बहार झुकता है चरणों छोटा सा, खड़गपुर वालों की गुरबर हो, खड़गपुर वालों की गुरबर, एक यही अभिलाषा चरणों में झुका है। पंच का लड़क भी हो गया, बोलो भाइयों होगा क्या? इसलिए आए हुए तो बोलो मेरे भाई। आइए आइए, समाज के अध्यक्ष वरिष्ठ जो भी हो वो आ जाए और वो अपनी बात को यहाँ पर रख दें। मैं इलक सागर महाराज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे खड़गपुर में पधारे और आगे जो निवेदन कर रहे हैं कि वे खड़गपुर में पधारे और हम लोग के जो आगे पंच कल्याण के जो कार्यक्रम हैं उसमें हमें दिशा निर्देश दें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए सभी लोग श्रीफल समर्पित करते हुए आगे बढ़ो। गुरुदेव आए। एक और प्रतिमा जी चलिए नवीनाथ, ये 3 प्रतिमाएं हैं यहाँ पे विराजमान हैं। गुरुदेव यहाँ से 8 मूर्तियाँ जाना है बड़े मंदिर से, वो वहाँ से शिफ्ट होंगी, तो यहाँ से 8 बोलियाँ हमको चाहिए है और मैं चाहूँगा बिना किसी भूमिका के साथ में जिनके भाव बने एक राशि हम फिक्स कर दें। 4 प्रतिमाएं ऊपर के ऊपर वो गुरुदेव हमारे पास कुल 8 मूर्तियाँ हैं, वो हम बताएंगे कहाँ क्या रखना है। हमारे पास संख्या में 8 बोलियाँ हैं। अच्छा, गड़बड़िया परिवार सब गड़बड़िया पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करेंगे। आभाज मीरा परिवार ने भी एक मूर्ति स्थापित कराने का भाव जगाया है। बहुत बहुत साधु छावड़ा जी, बहुत अच्छे लगेंगे आप। और एक शांति मंदिर वाला जो आपके हो वो आप वहाँ रख लीजिएगा और जो हमारे हो वो हमें ले दीजिएगा। छावड़ा जी मुझे नाम बताएं। आइए अब एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहेंगे जो शख्सियत अपने आप में एक स्वयं का व्यक्तित्व रखती है। मैं सबसे पहले श्रीमान मंजू जी जिनराज जी, माता जी की बहन जी हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तो ताली बजा करके आए, हम उनके माथे पर तिलक लगाना चाहते। दोनों आइए जोड़ी के साथ। जिनराज जी की पुत्रवधू, देखिए ये हम पहले अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष की परंपरा रही है कि हम अतिथियों का सत्कार पहले करें, हम अपने वालों का सत्कार तो करते रहेंगे। अतिथि देवो भव। पेटीएम चल रहा है उसी से बुक कर लेंगे। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान।
भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थिति आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान आपका, स्वागत है श्रीमान। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया। तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। हमारे सेठ सा व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया। ऐसे ही आप आते रहे सेठी जी, और हम आपके माथे पर तिलक लगा रहे हैं सम्मानित श्री अशोक जी सेठी जी। जोरदार तालियां बजाएं इनके सम्मान में हमारे। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। पंडित जी थोड़ा जी अर्पित है आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते एक जोरदार तालियों का सुलोचना, जोरदार ताली बजाइएगा। अयोध्या के राजा नाभिराय महाराजा, अयोध्या के राजा नाभिराय महाराजा, देखो चले अपने सिंहासन पर वाले महलों के। जोरदार तालियां सेठी साहब के लिए। एक जोरदार तालियों का सुलोचना, जोरदार ताली बजाइएगा। अयोध्या के राजा नाभिराय महाराजा, अयोध्या के राजा नाभिराय महाराजा, देखो चले अपने सिंहासन पर वाले महलों के, रहने वाले महलों के। पंच कल्याणक यहाँ हुए तो 5 दिवस के पुण्यार्जन किए लाइव कड़ी को होता है। कर्म जन्म कल्याणक और मोक्ष 4 कल्याणक होता है। रहने वाले महलों के, ये रहने वाले
जाएगा। देखिएगा समय कम बचा है हमारा, रिश्तेदार लोग जितने हैं वो उनके लिए माला, आप लोग बहुत सारे वस्त्र आभूषण, माता की गोद भराई हुई तो सारा कुनवा और सारा कुटुंब एक साथ खड़ा रहा। अच्छा चाचा, हाँ चाचा, क्या बात है, चाचा भतीजे की जोड़ी। अब थोड़ा सा उस तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा जुदा करा रहा है। ध्वजारोहण करता श्रीमान सुरेश अंकल अंजना देवी जैन। आइए सुरेश, हाँ जी बिल्कुल आइए। जिन्होंने किया हुए हैं 2 कलश पुण्यार्जक 51,000 रुपए में घोषित कर रहा हूं, जब तक करिएगा सम्मान। 4, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चारों कलश 51,000 रुपए में। प्रथम कलश का नाम है सम्मान्य श्री राजकुमार जी के सुपुत्र रविंद्र जी। राजेश जी जोरदार ताली बजाए। प्रेमा कौन है? प्रेमा तो ऊपर दे, पूछ लूंगा। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए प्रेमा भाभी जी, ये कलश उधर पहुंचा दें आप लोग एक दूसरे से साथ में भाग ऐसे गीत के साथ बढ़ाते जाए कलश। चंदन रोली रोली देखो माथे तिलक लगा। इसी पंक्ति में महायज्ञ नायक इंद्र श्रीमान राजेश यज्ञ नायक है ये, यज्ञ नायक है। स्वर्गाधिपति के लोक पर कलेर पधार रहे हैं। ओम विमलाय नमः विमलम समर्पयामि। ओम आप लोगों के लिए नहीं, अंदर मुखकुंड वाला को निर्देश है, मुखकुंड मतलब अंदर। ओम निर्मलादनम नैवेद्यम समर्पयामि अर्घ्य ओम परम सिद्धाय नमः। अर्घ्यम निर्मामि। पुनः जल ले लें और होम कुंड की शुद्धि कर दें, पुनः होम कुंड की शुद्धि करें। ओम विधि स्वाहा। चलिएगा अर्घ्य ले लें, मुख कुंड वाले कुंड है। ओम प्रीत को कुंड सामग्री कुंड दक्षिण से नमः अर्घमामि। ओम निषद्यपे नमः, ओम सूर्यपे नमः, ओम पाठ के जिन चैत्यालय को नमः, जिन समय दर्शनाय नमः, जिन आत्माय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थम्स को इकट्ठा लेकर के, हाँ मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, इसके माध्यम से आहुति करेंगे। चलिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप आहुति करते जाना। ओम ह्रीं शब्द जाताय नमः, स्वाहा नमः, अक्षयाय नमः, अव्यवाधाय नमः, अनंतरशनाय नमः, अनंतज्ञानाय नमः, अनंतवीर्याय नमः, अनंतसुखाय नमः, वीरसे नमः, मंगलाय नमः, चेतनाय नमः, वेदाय नमः, विजयाय नमः, चित्ताय नमः, अनन्नाय नमः, चिन्हाय नमः, परमधनाय नमः, परमकाष्ठे रूपाय नमः, निवारदास्ते नमो नमः, परमसिद्धे नमो नमः। हाँ समस्त नेत्र धूप दीजिएगा। ओम शब्द जाताय नमः, अरे जाताय नमः, सर्वमंगले ज्ञान प्रदय सूत्राय ब्रह्मणाय अनुपमाय समस्त निपति पश्चिमस्मार विवेकाय नमः, महायोगाय नमः, विविध योगाय नमः, विद्याय नमः, अंगधराय नमः, कुलधराय नमः, भवतो ह्रीं नमः स्वाहा। पुनः धूप चढ़ाय परमेन्द्राय अहिंद्राय परमहताय अनुपमाय समस्त कल्पते कल्पति मूर्ति पुष्पम पश्यामः। हाथ जोड़िएगा। सेवा प्रवस्थानम भवतु, अमृत्युनाशनम भवतु, सद्गृहस्थम भवतु, स्वास्थ्य लाभम भवतु, च रत्नप्रवर्तनम भवतु। ह्रीं नमः स्वाहा। पुनः धूप लीजिएगा। ओम सत्य जाताय, अरे जाताय नमः, परम जाताय नमः, परम हदाय नमः, परम रूपाय नमः, परम देशे नमः, परम गुणाय नमः, परम स्थानाय नमः, परम योगिने नमः, परम सुखाय नमः, परम सर्वज्ञाय नमः, अघनाय नमः, परमेश्वरी नमो नमः,
परम नेत्रे नमो नमः। समदृष्टि त्रिलोक धर्म मूर्ति धर्म में स्वाहा। हाथ जोड़ेगा स्तुनासन भवतु समाधि मंडम भवतु सद्ग्रहस्थम भवतु हे नमः स्वाहा। चलिएगा हाथों को शांति गुरु ओम समय दर्शनाय नमः। ओम समय ज्ञान से शांति गुरु गुरु ओम ब्रह्म से अवसर 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 शांति गुरु गुरु ओम प्रिय परमस्वसना सर्व 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 शांति गुरु गुरु सर्व शांति गुरु गुरु ओम प्रिय परमस्वसना 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 सर्व शांति गुरु 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 ओम प्रिय परमस्वसना सर्व शांति 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 गुरु गुरु ओम प्रिय परमस्वसना श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सम्मेत सागर जी महाराज की परम पूज्य तिलक श्री कौशल सागर जी महाराज की वहाँ पहुँच जाए महायाज्ञ नायक पहुँच जाए। ओम निम संप्रति काल स्वादि विनत विनत परदेवास्वा प्रियंताम प्रियंताम धारा परदेवास्वा प्रियंताम धारा ओक्त काल वर्ति प्रगमते सीमंत पद विधिकोति वंशति परदेवास्वा प्रियंताम धारा ओम ऋषभ सेनानी परदेवास्वा प्रियंताम ओम शक्ति सुंदर पुत्र मुंदानी दिगंबर साधु चरणम प्रियंताम धारा यह बाण ग्राम नगर देवता हनुजा रेगुलर चलते जाएंगे धारा प्रणाम अपन धन धान ईश्वर बलदुदी ईश्वर स्वप्रताप तुष्टिरस्तु आप लोग बोलो तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु विद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु विघ्नमस्तु तथास्तु आयुष्यमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु संपत्तिरस्तु तथास्तु काम मांगलो सभा संतु तथास्तु अब आप लोग बोलेंगे साम्यंतु क्या जिसका अर्थ होता है समन हो पापानी सामेंतो घोराणी सामेंतो सर्वरोगान तो नमग्रह दोषान सामेंतो वर्धतां धर्म वर्धतां लक्ष्मी वर्धतां कुल वर्धतां गोत्र वर्धतां धर्म वर्धतस्तु सदा पूजकानां प्रतिपालकानां यदीन्द्र सामंत बोधनानां शांति भगवान जिनेन्द्र। इस प्रकार से ये पूर्ण होती और प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक आप क्षमा करें हे त्रिलोकीनाथ। हमने शुद्धि अशुद्धि पूर्वक यदि कोई क्रिया कर दी हो तो हम अल्पज्ञों के लिए क्षमा करें हे भगवान। किसी क्रिया का लोप हुआ हो समय के रहते क्रियाएं संपन्न ना हो पाई हो दीपक उठाएंगे आप हमें क्षमा करें हे भगवान। ध्वज स्थल पर
उनके मान सम्मान में भी यदि कोई ठेस लग गई हो तो साधर्मी बंधु समझ करके हमारी भावना है। हे भगवान, अंत में जब हमारा अंत हो, बोलो सामने अरिहंत हो और बिल्कुल एक संत हो। क्या हो? संत और अरिहंत की ये युक्ति हमें हमेशा मिलती रहे, ऐसी मेरी भावना बोली है। और मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा यदि कोई त्रुटि हो गई हो, गुरुदेव आपके मान में सम्मान बनाने के लिए मुझे कुछ कटु शब्दों कान लग गया हो और कहेंगे मुख कलसर वाण नहीं, अभी क्या माना जा रहा है? 71,171 रुपया, 71,171 रुपया, एक बार, दो बार, ढाई बार, 1,01,000, 1,01,000 किसी का भी हो सकता है। दरबार खुला हुआ है, दरवाजा खुला है राजा महाराजाओं का, सोना चांदी जवाहरात निकलते रहते हैं। 1,01,100 रुपया। एक सुरेश जी पहुंच जाए वहां पर, इनको चले जाओ, चले जाओ राउंड के परिवार। 1,11, 1,21, 1,21, 1,21, 1,21, 1,21, 2 थोड़ा जल्दी कर लीजिए। 1,21 पूरे 3 बार। कोई बात नहीं, सौभाग्य हमारे आनंद कुमार निजामत आदिनाथ मंदिर, हाँ मंजू जी और जिगराज जी। आदिनाथ मंदिर भाग आपको, हम यहाँ से सीधे चलेंगे, पहाड़ पर इंटरवल हम नहीं देंगे। 1:11 हो गया है, भोजन करने वाले अपने घर पहुंचेंगे। हाँ, ऊपर पहाड़ पर पहुंचेंगे। यहाँ की मूर्तियां में पहाड़ से उतरने के बाद शंकर लाल जी का, आदिनाथ मंदिर जी का, एक गौरव भाई कलश का नाम लिख लें, शंकर लाल जी का मुख्य कलश, महावीर भगवान के मुख्य शिखर का कलश 51,151 रुपया एक। चलो गुरुदेव आप चले भैया, वहाँ जल वगैरह ले ये। उसके बाद शुद्ध वस्त्र में आप निर्विकल्प पिता के साथ में यहाँ कर सकते हैं। पहाड़ पर जितने हैं पहाड़ पर पहुंचे, ऊपर ही मिले। भारी है तो ले जाओ यार, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, आप व्यवस्था करने वालों से पूछो। शांतिनाथ का मुख्य कलश कलशा उन्हें बाद में होगा, नीचे आने के बाद। मेरे श्री आदिनाथ सरकार सभी मिल जय बोलो, सभी मिल जय बोलो, सभी मिल जय बोलो। सोने के हमें सोने के रथ पे सवार मेरे श्री आदिनाथ सरकार सभी।
है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा, मंत्रों की पावन धुन में सारा जग यहाँ पर खो रहा। है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा, मंत्रों की पावन धुन में सारा जग यहाँ पर खो रहा। गणदेव इंद्र कुबेर सब ये देख के हर्षा रहे, खुश हो के सारे देव जन नभ से रतन वर्षा रहे। इतना सुहावन दिव्य पावन आज उत्सव हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा। इस पूज्य उत्सव में सभी मिल गा रहे गुणगान है, भक्तों का इस पावन घड़ी में हो रहा कल्याण है। हर भक्त मन में भज के प्रभु को धन्य पुलकित हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा। जिन वंदना मन भाव से देखो भक्त सब मिल कर रहे, करके यहाँ पर पुण्य अर्जन झोली अपनी भर रहे। गा के मंगल गीत प्रभु के सबका मंगल हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा। गणदेव इंद्र कुबेर सब ये देख के हर्षा रहे, खुश हो के सारे देव जन नभ से रतन वर्षा रहे। इतना सुहावन दिव्य पावन आज उत्सव हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा। इस पूज्य उत्सव में सभी मिल गा रहे गुणगान है, भक्तों का इस पावन घड़ी में हो रहा कल्याण है। हर भक्त मन में भज के प्रभु को धन्य पुलकित हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा। जिन वंदना मन भाव से देखो भक्त सब मिल कर रहे, करके यहाँ पर पुण्य अर्जन झोली अपनी भर रहे। गा के मंगल गीत प्रभु के सबका मंगल हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा। जिन देव भक्ति और धर्म का लाभ सबको मिल रहा, पावन धर्म की इस घड़ी पे सबका जीवन खिल रहा। करके दर्श जिन राज का हर भक्त खुश है हो रहा, है पंच कल्याणक प्रभु का पूज्य पावन हो रहा।
आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है। तुम आए बनकर छाया से, तुम आए बनकर छाया से। कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ। मोक्ष ज्ञान और मुक्ति का हर सार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम पंच कल्याणक महोत्सव जो खंडगिरी उदयगिरी में आनंद संपूर्ण हो रहा है, उसको अटेंड करने के लिए राउरकेला से आए हैं। मैं वंदना जैन। मेरा नाम राकेश जैन। हमने ईशान इंद्र का पात्र बनने का मौका सौभाग्य प्राप्त किया है। आज ज्ञान कल्याणक का अंतिम दिन संपन्न हुआ है। ज्ञान कल्याणक महोत्सव बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। और ध्वजारोहण हम लोग करेंगे। अभी हमें ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम महावीर भगवान के मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे हम बहुत ही आनंदित हैं। जीवन में ऐसा मौका पहली बार मिला है। हम राउरकेला से सादर जय जिनेंद्र। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पंच कल्याणक महोत्सव ओडिशा में खंडगिरी क्षेत्र में संपूर्ण हुआ है। ये एक सपना जो यहाँ के सभी वासियों ने देखा था, जैन समूह के लिए बहुत 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 गर्व का दिन है। सबका ये सपना पूर्ण हुआ है और हम लोग बहुत ही उत्साहित है और सभी यहाँ पे बहुत खुश हैं। और आज हमारा आखिरी दिन ध्वजारोहण और कलश स्थापना के साथ पूर्ण हो रहा है। जैसा कि हर मंदिर के ऊपर में हम ध्वजारोहण और कलश की स्थापना कर रहे हैं, ये आखिरी चरण बहुत संपूर्ण हो रहा है पंच कल्याणक महोत्सव का। 105 कौशल सागर महाराज जी के सानिध्य में ये संपूर्ण हो पाया। ये उनका सपना था, उन्होंने हम लोग सबको सपने दिखाए और आज वो पूर्ण करके ही माने हैं। बहुत 105 धन्यवाद उनको, आभार उनका। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है। तुम आए बनकर छाया से, तुम आए बनकर छाया से। कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ। मोक्ष ज्ञान और मुक्ति का हर सार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी
प्रतिमा में आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। तुम सबके संकट हारी हो, त्रिलोचन हो, त्रिपुरारी हो। तुम सबके संकट हारी हो, त्रिलोचन हो, त्रिपुरारी हो। तुम दीनों के हो रखवाले, तुम दीनों के हो रखवाले। तुम सबके पालन हारी हो, तुम सबके पालन हारी हो। जो सोचो वैसे लगते हो, हर अवतार तुम्हारी। जय जिनेंद्र भैया, मैं महेंद्र इंद्र बना हूँ इस पार्ट में। मैं कटक निवासी गलबलिया परिवार से प्रदीप जैन बोल रहा हूँ और इसमें ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम मेरे हाथों से हुआ है और मुनि सुब्रतनाथ जी की मूर्ति की स्थापना भी अपने ने करवाई है। बाकी पंच कल्याण बहुत भव्य तरह से मनाया गया, बहुत अच्छे तरह से मनाया गया और इसमें सारे बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाया गया है पंच कल्याण। सभी पात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, संयम रखा, सबने संयम भी रखा अच्छे से, सबका सहयोग मिला को। जय जिनेंद्र। बोलिए कलिंग जिन आदिनाथ भगवान की जय। हम सभी उड़ीसा प्रांत के एक इकलौते सिद्ध क्षेत्र, जिसके लिए प्राचीन काल से ही कोटिशिला और कुमारी पर्वत के नाम से जिसे जाना जाता था और जाना जाता है। यह ऋषभदेव के 26वें नंबर के पुत्र कलिंग, जिनके लिए उन्होंने इस राज्य का राजा बनाया, उसी के नाम पर इस देश का नाम कलिंग प्रांत पड़ गया और निरंतर यहाँ विकास होता रहा। महावीर स्वामी तक आते आते यहाँ पर निरंतर धर्म की वर्षा होती रही। आज भी 75 वर्षों के इतिहास के पश्चात यहाँ पर परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, परम पूज्य वात्सल वारिधि वर्धमान सागर जी के मांगलिक आशीर्वाद से तथा सम्मेद सागर जी के मांगलिक आशीर्वाद से, एलक कौशल सागर जी की मांगलिक सन्निधि में यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न हुआ, जिसमें सौधर्म ईशान सानत महानंद का रोल अदा करने का अर्थात पात्र बनने का सौभाग्य हमारे प्रदीप जी के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता पिता हमारे आनंद जी धनावत ने ये सौभाग्य प्राप्त किया और यह पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर हुई और 5 दिवसों में यह गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की यात्रा पूर्ण हुई। आज विश्व शांति महायज्ञ पूर्ण करते हुए आज आप देख रहे हैं कि हम सभी खंडगिरी पर्वत के ऊपर जो जिनालय हैं उन पर कलशारोहण, ध्वजारोहण का कार्य संपन्न कर रहे हैं। सारे भारतवर्ष, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज से हमारा निवेदन होगा कि उदयगिरी खंडगिरी एक हमारा इकलौता क्षेत्र है, आप यहाँ पर आएँ, तीर्थ वंदना करें। यहाँ पर भोजन आवास की समुचित व्यवस्था है, आपके रुकने का संपूर्ण प्रबंध है और आप यहाँ करके तीर्थ वंदना करें ताकि यह क्षेत्र गिरनार क्षेत्र की तरह, चंपापुर क्षेत्र की तरह या अन्य क्षेत्रों की तरह हमारे हाथ से ना निकले। यद्यपि हमारे 12 भुज्जी गुफा हमारे हाथ से निकल चुकी है। मेरा निवेदन होगा कि हम सभी प्रयास करें कि ये तीर्थ क्षेत्र इकलौता क्षेत्र है, हम इसके लिए बचाएं, तीर्थ रक्षा का भाव रखें। मैं इस पंच कल्याण का प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन शिक्षाचार्य, HOD हिंदी डिपार्टमेंट, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, सादर जय जिनेंद्र। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है।
तुम आए बनकर छाया सी, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ, कोई भक्त रहा ना फिर अनाथ। मोक्ष ज्ञान और मुक्ति का हर सार तुम्हारी प्रतिमा में है, दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। तुम सबके संकट हारी हो, त्रिलोचन हो त्रिपुरारी हो। तुम सबके संकट हारी हो, त्रिलोचन हो त्रिपुरारी हो। तुम दीनों के हो रखवाले, तुम दीनों के हो रखवाले। तुम सबके पालन हारी हो, तुम सबके पालन हारी हो। जो सोचो वैसे लगते हो, हर अवतार तुम्हारी प्रतिमा में है, दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में आकर्षण है। और आप सभी को पंचकल्याण के विषय में बोलने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको हमारी नगरी भुवनेश्वर के बारे में बताना चाहूँगा। भुवनेश्वर एक काफ़ी प्राचीन शहर है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसी शहर में हम जैनियों का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, श्री खंडगिरी उदयगिरी जी। श्री खंडगिरी उदयगिरी जी की एक खासियत यह है कि यहाँ से 500 मुनि जी मोक्ष गए हैं और उन सभी मुनियों की गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक मंदिर हमारा पहाड़ के ऊपर है और एक पहाड़ के नीचे है। नीचे वाले मंदिर से ही मैं अभी आप सभी से बात कर रहा हूँ। भुवनेश्वर से थोड़ी सी ही दूरी पर कटक शहर पड़ता है और वहाँ पर भी एक बहुत ही भव्य जैन मंदिर है। अब आप सभी को पंचकल्याण के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर हम कुछ वर्ष पूर्व अगर ये सोचते कि हम लोगों को पंचकल्याण करवाना है तो लगभग ये हमें थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता। इसका एक पूर्व कारण ये है कि यहाँ पर पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जैसे आपके खाने की या ठहरने की। बट कुछ सालों से जब से पूरे जैन समाज का हम सभी को साथ मिला है और यहाँ के मंत्री पद पे जो विराजमान है, उन सभी के कारणवश यहाँ पर काफ़ी इस पूरे शिव क्षेत्र का काफ़ी उद्धार हुआ है। हमारे उड़ीसा जैन समाज में कुछ प्रमुख लोग हैं, जैसे अजित अंकल, रावका अंकल, पदम अंकल, डूंगर अंकल, और हमारे कटक जैन समाज से जैसे आपके आनंद अंकल, कमल अंकल, प्रदीप अंकल, और मेरे पिताजी जो स्वयं भुवनेश्वर के निवासी है श्री राजकुमार जैन, और वो यहाँ के मंत्री पद पर भी हैं। इन सभी के कारण हम अभी इस पंचकल्याण को करवा पाए हैं। अभी अगर बात करी जाए आज की, तो ये शिव क्षेत्र में आपके रहने की, ठहरने की, खाने की सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। और ये हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि 7 दिसंबर से लेके आज 12 दिसंबर तक हम सभी ने पंचकल्याण को संपन्न तरीके से पूर्ण किया है। ये मेरा जीवन का पहला पंचकल्याण है जिसे मैंने स्वयं देखा है। इस पंचकल्याण के द्वारा मैंने कई चीज़ें सीखी है कि कैसे हमारा जैन समाज में एक तीर्थंकर का जन्म होता है, कैसे माता को 16 सपने आते हैं उनके, कैसे उनका गर्भ कल्याण होता है, कैसे उनके बाद वो जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, कैसे वो अपना राजा पद छोड़ते हैं, सारा राजपाट छोड़कर वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं, और कैसे उनको मोक्ष कल्याण प्राप्त होता है। ये सभी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है इस पंचकल्याण के माध्यम से।
इस पंचकल्याण की पूर्ण होने का एक मुख्य कारण यहाँ पर उपस्थित श्री 105 गोसल सागर जी महाराज भी हैं, जिनके सानिध्य में ये पूरा पंचकल्याण हुआ गया है। मैं यहाँ के सभी जैनी भाई बंधुओं का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिनके वजह से आज ये पंचकल्याण हो पाया है। और आप सभी दर्शकों को निवेदन करूँगा कि आप सब भुवनेश्वर आएँ और इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री जिनेंद्र 1008 श्री आदिनाथ जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक के भक्तिमयी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद व समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 सम्मेद सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 75 वर्षों के बाद परम पूज्य अलग श्री 105 गौशल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे इस भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव में, जहां श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु के गर्भ जन्म से लेकर मोक्ष तक के कल्याणकों की मांगलिक क्रियाओं को कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया, तो वहीं विश्व शांति महायज्ञ, वेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहण कर भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित किया। तो दर्शकों, इस पंच कल्याणक में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज उड़ीसा। आनंद धनावत, सुलोचना धनावत, अनंत धनावत, रोमा धनावत, प्रक्षाल धनावत, अरिहंत धनावत, सोनल गोयल,